हाय एवरीवन। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, वो हम पढ़ेंगे आईओटी के बारे में। ठीक है, और ये पहला लेक्चर है और यहीं से अपन शुरुआत करते हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं यार, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। अब जो आईओटी है ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आगे चल के भी, बट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोनों पर्सपेक्टिव ये इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाली है। आप चाहे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आगे फ्यूचर में देखोगे, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए आईओटी के। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं ट्रू इंजीनियरिंग के इस वीडियो के अंदर। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो आईओटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड वाई वी यूज़ इट वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, कि हम आईओटी का यूज़ क्यों ले रहे हैं आज के टाइम पे। तो ये दो बड़े सिनेरियोज़ हैं एंड इन दोनों को क्लियर करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले आईओटी का जो पूरा नाम है वो भैया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछता है कि आईओटी का पूरा नाम क्या है, तो आपको बता देना इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका पूरा नाम है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कुछ इस प्रकार से आप मतलब निकाल सकते हो कि ऐसी चीज़ जो इंटरनेट से ही सारा काम ले रही हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, क्योंकि हम डेफिनेशन से पहले डायग्राम समझेंगे जिससे काम थोड़ा और आसान आ जाएगा। ठीक है, अब इधर करते हैं थोड़ा सा जूम डायग्राम की तरफ। तो आप लोग ये जो देख रहे हो कि आप लाइट वगैरह को, है ना, नॉर्मली लाइट कैसे होती है, स्विच अगर आप ऑन करते हो तो लाइट जल जाती है एंड स्विच ऑफ करते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ आईओटी आप इसको अपने स्मार्ट डिवाइसेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट डिवाइसेस लाइक फ़ोन या फिर वाईफाई वगैरह से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। जो लोगो दिख रहा है ये किसका दिख रहा है, एक कनेक्शन दिख रहा है ना, ये जो लोगो है ये वाईफाई का लोगो है, सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नेटवर्क का लोगो है। तो आईओटी आप इन शॉर्ट वे में ये समझ सकते हो कि ये नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस के साथ क्या करता है, आपस में कनेक्शन कर लेता है और जो स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं उसके साथ ईजिली कनेक्ट कर लेता है। बस यही है। तो ये आप कह सकते हो जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो आपकी ह्यूमन लाइफ की जितनी भी नीड्स हैं उनको ईजी बना देता है। फॉर एग्जांपल आप यार कहीं बाहर हो, ठीक है, एंड आपका जो बल्ब है या फिर फॉर एग्जांपल ये जो बल्ब है ना, वो कनेक्टेड है आपके फ़ोन से। सो आप विदाउट घर आने की आपको नीड नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस बल्ब को अपने डिवाइस से कनेक्ट करके स्विच को ऑफ कर सकते हो। या तो आप कहीं बाहर हो तो स्विच को अगर आप ऑन करना चाह रहे हो या बल्ब को मतलब चालू करना चाह रहे हो तो ऑन ऑफ पूरा कर सकते हो। सेम आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि एसी जो है वो फ़ोन से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप एसी का कूलेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, बाकी इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो ईजिली, एंड सेम बाकी चीज़ों के अंदर। तो ये सारे जो हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है आईओटी के। आप लोग आज के टाइम पे जो देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें, और एक और एग्जांपल अगर मैं बता दूं जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, विच इज़ कॉल्ड कैमरा। सो कैमरा से भी क्या होता है, कैमरे की जितने भी रिकॉर्डिंग्स आप अपने फ़ोन या टीवी, जो भी स्मार्ट टीवी होती है उससे कनेक्ट कर सकते हो एंड देन वहाँ पे आप देख सकते हो सारा। ठीक है, ये भी एग्जांपल है। दूसरा एक और एग्जांपल आप देखोगे, टीवी भी कनेक्ट हो जाती है। तो आप घर में बैठे बैठे, मतलब आप चाहे घर में हो चाहे कहीं और हो, अगर आप इनसे कनेक्ट होके बैठे हो या फिर ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस जो इनसे कनेक्ट होके बैठे हैं वो आपका काम आसान कर देते हैं। यही जस्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नथिंग एल्स। क्लियर है बात? और ये सारे उसके एग्जांपल हैं, किस तरीके से कनेक्शन पॉसिबल है, किस तरीके से नेटवर्क बन सकता है, ये इसके एग्जांपल है। क्लियर? अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आईओटी के अंदर आपको लिखना क्या है, अगर पहला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाट इज़ आईओटी। तो आईओटी का जो मेन फंडा है वो यही है कि इसका पूरा नाम बताएंगे, इसका जो डायग्राम है वो समझाएंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, ह्यूमन लाइफ को ईजी कर देता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है, किस तरीके से ईजी कर देता है ये समझा दिया गया। उसके अलावा कुछ डेफिनेशन से जो यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब जो टर्म है आईओटी का, वो डेफिनेशन आप जस्ट रीड करो, खुद ब खुद समझ में आएगी। द टर्म आईओटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर टू द कलेक्शन या फिर कलेक्टिव नेटवर्क्स of connected devices and the technology that facilitate communication between devices and the cloud। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ख़त्म है। इसी को कहेंगे भैया आईओटी। आईओटी का जो मेन जो डायग्राम है वो ये रहा एंड जो मेन डेफिनेशन है वो ये रही। इसके अलावा आप दूसरी डेफिनेशन ये भी बता सकते हो कि आईओटी कनेक्ट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड मेक दैम टॉक टू ईच अदर्स। ये दूसरी डेफिनेशन है। और आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में या फिर जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स और जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं
उन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो इस तरीके से इसकी दूसरी डेफिनेशन भी ये लिखी जा सकती है, जो कि अपन ने इस डायग्राम से समझी अभी। क्लियर है बात? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बट फ्लो में पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो रेड कलर में लिखी गई है, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही लिखा है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IoT इज़ टू इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन। सीमलेस मतलब ईजी इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है, फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। क्लियर है बात? लीडिंग टू इनहेंस द एफिशिएंसी। क्यों भाई हम इसको यूज़ करते हैं? अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, और इनोवेशन अक्रॉस वेरियस डोमेन सच एस। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ IoT का यूज़ होता है। IoT का यूज़ होता है भाई हेल्थ केयर में, ठीक है। IoT कहाँ कहाँ यूज़ होती है? हेल्थ केयर में यूज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो जाती है, एंड स्मार्ट सिटीज़, एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी यूज़ होती है। तो ये जो है वो क्या है, IoT के एप्लीकेशंस कह सकते हो, या फिर कहाँ कहाँ IoT यूज़ होती है। क्लियर है बात? तो जो सेकंड क्वेश्चन बन के आता है वो बन के आता है कि भाई वाई डू वी यूज़ IoT, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप के अगर आप आंसर दोगे तो क्लियर हो जाएगी, एंड इसको आप जस्ट पढ़ोगे ऑटोमेटिकली लाइन क्लियर है, क्योंकि हमने ऊपर IoT समझ लिया है, तो ये कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते, रीड करते हैं इसको। अ बिग रीज़न फॉर द इन्वेंशन ऑफ IoT इज़ कन्वीनियंस। IoT का मेन जो कारण है वो क्या भैया, कि कन्वीनियंस है। ये कन्वीनियंस समझ रहे हो, काम आपका आसान कर दे रहा है। जैसे कि आप बैठे हो भाई, मान लो आपके घर में 5 फ्लोर है फॉर एग्जांपल, है ना, 5 फ्लोर हैं, तो आप बैठे हो एकदम ग्राउंड फ्लोर पे, एंड फॉर एग्जांपल आपका AC है 3rd फ्लोर पे, ठीक है। या तो फिर मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देता हूँ छोटी सी, जैसे कि आइडिया अच्छा लग जाए, क्लियर हो जाए। तो मान लो ये आपका 5th फ्लोर है, और कहीं बीच में 3rd फ्लोर है, और लास्ट में बना देते हैं कहीं पे ग्राउंड फ्लोर है ना। बीच के हम फ्लोर गायब कर रहे हैं, बट एक्चुअली में 5 फ्लोर का घर है। आप बैठे हो ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है, और आपका AC कहीं 3rd फ्लोर में है, एंड आप उसको बंद करना भूल गए, और ये ईजिली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकता है, ये सभी को पता है। क्लियर है? वो IoT डिवाइस यही काम होते हैं। अब ये जो आपका काम है वो आसान कर देगा, आपको 3 फ्लोर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपका AC ऑन हो रहा है वो आप ग्राउंड फ्लोर से ही क्या कर सकते हो, उसको ऑफ कर सकते हो। तो क्या करता है, ये यूज़र का जो काम है वो आसान कर देता है। कन्वीनियंस इसका यूज़ है, जो मेन रीज़न है वो यही है। स्मार्ट डिवाइसेस दैट ऑटोमेट डेली टास्क अलाउ ह्यूमन्स टू द अदर एक्टिविटीज, जस्ट लाइक अभी मैंने समझा दिया, वो यही चीज़ है। दीज डिवाइसेस अल्टीमेटली लाइटन पीपल वर्कलोड। तो ये क्या करता है, आपका जो काम है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है ना। नहीं तो आप ऊपर 3 मंजिल जा रहे होते, एंड देन ऊपर बंद कर रहे होते, फिर वापस 3 मंजिल नीचे आ रहे होते, एंड देन जो भी आप अपना काम कर रहे हो वो काम फिर दोबारा कंटिन्यूशन में करते। तो इससे ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हो सकता है कि ये क्योंकि ग्लोबली काम हो रहा है ना, इसका ये थोड़ी ना कि सिर्फ आपकी लोकल घर के लिए काम है। IoT जो डिवाइसेस है वो बहुत कुछ काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका घर का एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बताया गया है कि इजी आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट जो चीज़ है, स्मार्टफोन्स अलाउस अस टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो IoT का जो मेन यूज़ है वो यही मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ घर वाला काम नहीं मैनेज करेगा, ये कंप्लीट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड को ईजिली क्या कर सकता है, कनेक्ट करके रख सकता है, ठीक है। तो ये है भाई IoT, एंड क्यों हम इसका यूज़ कर रहे हैं वो ये चीज़ है। उसके अलावा IoT आपका मेजरली एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता है, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है या जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको इन्हेंस कर देता है, अच्छा कर देता है, बढ़ा देता है। या फिर जो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों का यूज़ लेते हैं, बिकॉज वो अपनी लाइफ ईजिली मतलब ईजी करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। देन नेक्स्ट चीज़ है सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी IoT का यूज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा, एंड देन कॉस्ट रिडक्शन भी इसका एक मेन यूज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि भाई इनके अंदर फुल ऑन डिटेलिंग पॉइंट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है ना, PDF का लिंक है, गूगल फॉर्म भर दो, PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ओके, बात क्लियर है। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई है, एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ऐसे ही कंटिन्यूशन में आगे भी आप लोग पढ़ते रहोगे, एंड बढ़िया लगा है तो यार शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।